श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम जब भी प्रवचन शुरू करते हैं तो या तो वसुदेव सुतम देवम भगवान कृष्ण की वंदना करके शुरू करते हैं, और या एक आध उपनिषद मंत्र बोलते हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। या तो इस तरह कोई वेद मंत्र बोलते हैं। कभी कभी बोलता हूँ भद्रम कर्णे भी सुनुयाम, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। यजत्रा, हम यजत्र माने यज्ञ करने वाले हो जाएं, इन कानों से इन आँखों से यज्ञ करें। यजत्र जो यज्ञ करता है, तो हम एक हवन करने वाले बन जाएं और क्या करें? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरै अंगै तुष्टवाग्वम सस्तनुभिर्व्यसेम देवहितम यदायु। जो हमारा शरीर जितनी आयु रहे, क्या करें? हम यज्ञ करें। शेष आयु बलिष्ठ शरीर से, सशक्त इंद्रियों से, पवित्र मन से, जब तक यह शरीर रहे यज्ञ के लिए हो। हम अपने कर्म द्वारा, इंद्रियों द्वारा, आचरण द्वारा, वाणी द्वारा दूसरे को, देवताओं को खुश करें। राष्ट्र भी देवता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरु देवो भव। गुरु देवता है, माता देवता हैं, पिता देवता हैं, इनके लिए हम काम करें। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवता है, राष्ट्र के लिए काम करें। ऐसे ही वो भी देवता हैं जो हमारी इंद्रियों में कहीं बैठे हैं या दृश्य रूप में दिखते नहीं हैं। हमारा कर्म उनको खुश करने वाला हो, अपने खुश करने के लिए नहीं। हम अपनी जवानी को अपने सुख भोगने में न लगाएं। फिर क्या करें? आप तो जानते हो ना, सीता के विवाह में एक कार्यक्रम हुआ था, उसका नाम है धनुष यज्ञ। वो यज्ञ हुआ था। जब देश की आज़ादी के बाद संत विनोबा ने देश भर में भूदान यज्ञ एक आयोजन किया था। भूदान जप भी यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है जिसमें मैं दूसरे के लिए काम करता हूं, जिसमें मैं अपने को तृप्त नहीं करता, दूसरे के लिए तृप्ति का काम करता हूं। तो होता क्या है, धीरे धीरे मुझे भोग की लिप्सा खत्म होती जाती है। खाने से आग बढ़ती है, बुझे ही कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय वासना घीते। कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार को छका नहीं सकता।
जितना पाओगे और पाने की इच्छा बढ़ेगी। बड़े हो तो बड़े होने की, सुख भोगोगे तो सुख भोगने की। कितनी दवाइयाँ काम सुख भोगने की आज बन रही हैं। नशे आनंद के लिए लोग नशा करते हैं। ये जो भोग है और एक योग है। तो भगवान क्या कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। तू योगस्थ होकर काम कर या योगस्थ होने के लिए काम कर। भोग लिप्सा बढ़ाने के लिए काम न कर, भोग लिप्सा घटाने के लिए काम कर। धीरे धीरे तेरी वासना खत्म हो जाएगी, तू वासना से रहित हो जाएगा। और वासना से जो रहित होता है वो भक्त है, वो योगी है, वो ज्ञानी है। और वासना से रहित है तो वो मुक्त है। बंधन क्या है? शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है, अद्वैत वासना। द्वैत वासना, हम सब द्वैत वासना वाले हैं। हम सब द्वैत वासना। पुरुष स्त्री को चाहता है, स्त्री पुरुष चाहती है, पिता पुत्र चाहता है, पुत्र पिता चाहता है। हम सब चाहते हैं दूसरे से, मान चाहते हैं। किससे? अपने से या किसी और से? यदि आपको अपने से चाहिए तो खूब दे लो, कौन रोकता है? सारा मान तू अपने को कर ले, सबसे बड़ा अपने को मान ले। कोई रोक है कि तू अपने को बड़ा ना मान? तू ब्रह्म मान ले, तू कुछ भी मान ले, पर तू दूसरों से मनवाना चाहता है। यह है द्वैत वासना। तू सुखी हो जा, तू आनंद स्वरूप है, आनंद भंडार है, कौन रोकता है? बना रहे आनंद भंडार, हो जा। पर तू चाहता है आनंद तू दे दे। कौन ऐसा है जो भिखारी नहीं है? हम सब दूसरे से चाहते हैं मान सुख। थोड़ा सा जीना विषय, थोड़ा सा जीना। जब तुम रोटी खाते हो तो ये तुम्हारी वासना नहीं है, शरीर की आवश्यकता है। यदि तुम सृष्टि पैदा करते हो, जरूरत है तुम्हें या प्रभु को, क्योंकि उसने सृष्टि बनाने के लिए ही कुछ यंत्र बनाए। आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है, और प्रजनन इंद्रियां जिनसे सृष्टि होती है, वो अंग तुम्हारे बनाए नहीं हैं। तुमने मुख नहीं बनाया, तुमने पेट नहीं बनाया, तुमने भूख नहीं बनाई, और खाने में जबान को अच्छा लगे ये इंद्री तुमने नहीं बनाई। इसलिए खाने में अच्छा लगता है, अपराध नहीं है। प्रजनन में सुख मालूम पड़ता है, ये अपराध नहीं है। पर आपको इंद्री प्रजनन के लिए मिली है, आनंद के लिए नहीं। सूत्र समझ ले। मुख खाने के लिए मिला है, स्वाद आएगा, पर यदि स्वाद के लिए खाओगे तो ज्यादा खा जाओगे। यदि आनंद के लिए, सृष्टि पैदा करने के लिए जननेन्द्रिय है, जननेन्द्रिय से पैदा हुआ इसलिए जनक है और जननी है। जनक और जननी हो, पर जनक और जननी रहो। और जनक और जननी बनने में जितना सुख मिल जाए मिल जाए, अधिक की चिंता मत कर। जानवर केवल जननेन्द्रिय का प्रयोग प्रजनन के लिए करता है,
संतान पैदा करता है, बाकी छुट्टी। ना कोई साधु पीछे है, ना महर्षि दयानंद पीछे हैं, ना कोई राजनेता पीछे लगा है, ना कोई पुलिस CID लगा है कुत्तों के पीछे, गधों के पीछे, भैंसा गायों जीव जंतुओं के पीछे कोई लगा नहीं है। नेचर से ही वो प्रजनन करते हैं और बाकी मुक्त रहते हैं। ऐसे ही आप खा लो, फिर खाने से मुक्त हो जाओ, पी लो, पीने से मुक्त हो जाओ, ठंडी गर्मी के कपड़े पहनो, फिर फ्री हो जाओ। पर आप तो दिखाने के लिए भी पहनते हो। कोई जानवर दिखाने का काम नहीं करता, वो पुण्य भी दिखाने के लिए नहीं करता। वृक्षा फले न आपको, नदी नाचवे नी, परोपकार के कारण संतन धर्यो शरीर। पेड़ फलता है, वो पुण्य नहीं करता, करता नहीं है, वो फलता है। गाय बच्चा देती है, काम आता है, भूख लगती है, खाते हैं, सब काम जानवर करते हैं, पर वो करता भी नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में अति नहीं है। जब दिमाग आता है तो तुम भोक्ता बन जाते हो, फिर भोगने के लिए जब जरूरत नहीं तब भी योजना बनाते हो। जानवर प्रजनन के बाद योजना नहीं बनाते, फ्री रहते हैं। तुम जानवर जितने यदि समझ पूर्वक हो जाओ तो तुम्हारा जैसा कोई योगी नहीं है। तुम बड़े योगी हो जाओ, पर दिमाग तुमको जानवर भी नहीं होने देगा। तुम्हारा दिमाग बाद की योजना बना लेता है। इसलिए अनावश्यक काम मनुष्य में है, अनावश्यक लोभ मनुष्य में, अनावश्यक मान मनुष्य में। मान मान मान, प्यार प्यार प्यार। अभी एक शब्द आया था, बहुत अच्छा है, पर दूसरी तरफ भी झुकाव ले सकते हो, प्रेम। उन्होंने कहा प्रेम करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पर आप प्रेम तो चाहते हो कि लोग हमें करें, गुरुजी भी तुम्ही को करें, तुम न करो गुरुजी को। यदि गुरुजी प्रेम न करें तो अगले साल आओगे ही नहीं। क्या आप सचमुच प्रेम करते हो? क्या आपके अंदर प्रेम नाम की चीज है? यद्यपि हम कहते हैं प्रेम जीवन है, लव इज लाइफ, प्रेम जीवन है, लव इज ब्लिस, प्रेम आनंद है, लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है, और लव इज लाइफ, जीने की कला भी प्रेम है। प्रेम मांगना नहीं, प्रेम जीने की कला है। प्रेम बिना जीना नहीं आता, पर प्रेम का पता ही नहीं। तो जो हमने चर्चा की है कि इस इंद्रियों से यज्ञ करो, पुत्र पैदा करो, ये यज्ञ है। दान दो, यज्ञ है। सेवा करो, यज्ञ है। सब यज्ञ है। पर यज्ञ में एक मंत्र में बाद में बोला जाता है, इदम इंद्राय इदं नमः, इदम विष्णवे इदं नमः। ये विष्णु के लिए है, ये इंद्र के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। स्वाहा, आग में दिया स्वाहा,
और अंत में जब हर बार आहुति घी की दी जाती है तो एक बूंद, एक पानी का बर्तन रहता है जिसमें स्वाहा करने के बाद एक बूंद टपका ली जाती है। ऐसे उसको बाद में जो यज्ञ करता है वो लेता है, वो यज्ञ शिष्ट है। यज्ञ शिष्टा सिनासंतो यज्ञ शिष्ट असिना। यज्ञ से बचे को खाने वाला मुच्यंते सर्व किल विषय। यज्ञ से बचे हुए को प्रसाद की तरह जो खाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही ये यज्ञ है, प्रजनन यज्ञ है, उसमें कुछ आनंद तुम्हें भी मिल गया, ठीक है। काम तो भगवान का कर रहे थे। ये सृष्टि किसने शुरू की है, तुमने या तुम्हारे बाप ने? तुम्हारे बाप को किसने शुरू किया? तुम्हारे बाप के बाप को किसने शुरू किया? पेड़ पहाड़ किसने शुरू किए? पेड़ भी फलता है, पेड़ फलता है। पेड़ में अकल है फलने की, फूलने की, बड़े होने की। इन सब के पीछे कौन काम करता है? परमात्मा, पुरुष और प्रकृति। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। इस सब के पीछे पुरुष और प्रकृति। पुरुष हमारा पिता है और प्रकृति हमारी माता है। उन दो की सब संतानें हैं, सब। ये सब वो बड़ा कर रही है, वो भूख लगा रही है, वो जगा रही है, वो सुला रही है। सारा काम पुरुष और प्रकृति करते हैं। इसलिए अज्ञानी अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। मूढ़ आदमी अपने को कर्ता मानता है, मैं करता हूं। पेड़ क्या नहीं करता? फूलता नहीं, फलता नहीं, बढ़ता नहीं, खाता नहीं। बोलो, तुम्हारी आंखों से नहीं दिखता, वो खाता है, नहीं बढ़ता नहीं। बिना खाए कोई बढ़ नहीं सकता, बिना खाए पिए फूल फल नहीं सकता, सूखा ही जाएगा। तो सब काम पेड़ करता है, पर पेड़ कुछ नहीं करता, उसके पीछे परमात्मा करते हैं। तो जब पेड़ के पीछे परमात्मा, पशु को प्रजनन के अलावा और कुछ नहीं और खाने के अलावा कुछ नहीं, ये कौन पीछे? परमात्मा, प्रकृति काम करती है। तो तुम्हारे पीछे प्रकृति और पुरुष काम नहीं करते, पर वो पीछे दब गए हैं, तुम करता हो गए हो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तुम अपने को बुद्धि आने के कारण कर्ता बन गए हो। चूंकि बुद्धि आने के कारण कर्ता बने हो, सब कर्म प्राकृतिक हैं, इसीलिए कर्ता बने हो तो ज्यादा भी करते हो, अति भी करते हो, लोभी भी बनते हो, मोही भी बनते हो, मेरा तेरा बनाते हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि है। अब चूंकि बुद्धि से ये सब बीमारी पैदा हुई, इसलिए सद्बुद्धि, विजडम, स्थित प्रज्ञ, अकर्ता हूँ, ब्रह्म हूँ, उसका हूँ, उससे हूँ, उसमें हूँ, ये समझ ही रोग की दवा है। समझ का रोग समझ से जाएगा। जो प्राकृतिक समझ है, ये जो हमको प्रकृति प्रदत्त मिल गई है, ये पशु को समझो बुद्धि मिल गई। अब आप कल्पना करो, सांप को बुद्धि मिल जाए, शेर को बुद्धि मिल जाए, अभी तो वो भग जाता है, डर जाता है, तुमको सोए में चुपचाप काटने आ जाता है। पर अभी सामने पड़ जाए, लात लग जाए तो काटता है, योजना नहीं बनाता। शेर योजना नहीं बनाता, भूख लगे खा लेता है। इसलिए सभी कर्म प्राकृतिक हैं, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य प्रकृति के कर्मों में ज्यादती करता है, क्योंकि इसके पास बुद्धि है। इसलिए मनुष्य
अहंकार के बस कर्ता बन गया है। और जब कर्ता बना है और भोगता बना है तो भोग ज्यादा चाहिए तो अति करेगा। जीने की इच्छा है तो दूसरे को मारेगा, भोगने की इच्छा है तो बलात्कारी बनेगा, चोर बनेगा, शोषक बनेगा, बेईमान बनेगा, लुटेरा बनेगा, गद्दी में बैठने के लिए देश बर्बाद करेगा। क्यों? अहंकार के कारण। तो अहंकार तो है, अहंकार बुरा नहीं है। अहंकार से मूढ़ होना, इंद्रियां काम करती हैं लेकिन इंद्रियों के साथ तुम कर्ता बन गए हो। तुम आंखों दिखता है, अब तुम देखने वाले बन गए, तुम सुनने वाले बन गए, तुम भोगने वाले बन गए। तो कर्ता और भोक्ता तुम बन गए। कर्ता तो है, प्रकृति करेगी, अहंकार से सभी कर्म होंगे, कर्म तो होंगे, पर तुम कर्ता नहीं होगे, तुम भोक्ता नहीं होगे। और होगे तो यज्ञ करोगे कि प्रकृति करा रही है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अब ये ब्रह्म कर्म है, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, जो डालते हैं उसको हवि बोलते हैं, जो देते हैं ना आग को उसको हवि बोलते हैं। ब्रह्म को, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही हवि है, और ब्रह्म ही हाथ है, श्रुआ है जिससे आहुति डाली जाती है। होता है ना एक श्रुआ जिससे घी की आहुति डालते हैं। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जिसके द्वारा आहुति दी गई है, आहुति देने वाला, आहुति देने के साधन, और अग्नि और हवि सब वही। और जिसको यज्ञ या आहुति जिसको दी गई, ये आहुति लेने वाला भी वही। ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। पर तुम या तो होता हो तो अग्नि नहीं हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म की अग्नि में जिसमें स्वाहा हो रहा है सब। देखो मानसून बनता है कहाँ से? सागर से। सागर हो उबलता है, यद्यपि अभी आंखों से उबलता हुआ वहाँ नहीं देखा। अभी गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में ऐसा पानी है जो उबलता है, उबलता है, और ज्वाला जी में ज्योति जलती रहती। ठीक है, ऐसे ही तीन अग्नियां हैं, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। जो लकड़ी को जलाती है, पानी को नहीं। एक अग्नि लकड़ी को जलाती है, एक अग्नि पानी को पकाती है, उबालती है। तुम तो बड़ी सफाई से उबालते हो, बटलोई में रख के नीचे से, और कहीं बाल्टी में छेद कर दो ना, बर्तन में भगौनी में छेद कर दो तो फिर जलाएगी कि बुझेगी? देख लो। एक वो अग्नि है जो सीधा पानी को उबालती रहती है, जिससे मानसून बनते हैं। एक है बड़वाग्नि, एक है दावाग्नि, एक है जठराग्नि। जब आप दाल पकाते हो, कितनी आग में दाल और सब्जी पकाते हो? नहीं, तुम तो पकाती हो ना, सब्जी दाल चावल पकाते हो ना खूब आग से, और यहाँ डालने के बाद वो हजम करके रस रक्त बना के गंदगी को बाहर करने वाली आग रस बना देती, जला देती, भस्म करती, उबाल के क्या बढ़िया बना के, कभी कभी तो ऐसी बढ़िया इतना पका के गाढ़ा करके बाहर कर देती है
और उसका रस रक्त बना देती है। इसका नाम जानते हो? जठराग्नि, पेट की अग्नि। और यहीं रहती है, अन्न को हजम करके रस रक्त बना के मंदा ऐसी आग कि त्वचा जले नहीं और पेट में बच्चा रहे उबले नहीं। उसी पेट में बच्चा नहीं रहता। क्या धीमी आंच में, क्या धीमी अग्नि में। आयुर्वेद वाले जानते हैं कि यदि तेज अग्नि में औषधियां बनाओगे तो उसके तत्व कम हो जाएंगे। मंद अग्नि में जितनी दवाइयां आयुर्वेदिक बनती हैं वो मंद अग्नि में बनाई जाती, तेज आग में नहीं। कभी कभी किसी किसी आदमी को रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं भस्मक रोग, खाया हुआ जल जाता है, वो रोग है, रस रक्त नहीं बनता। क्या प्रकृति ने व्यवस्था की है, इस प्रकृति की व्यवस्था के कर्ता तुम बन जाते हो। इसलिए मूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मूढ़ आदमी के सिवा कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। जो भी करता है अपने को मान ले कि हम मूर्ख हैं, बुरा नहीं माने, और करता हो तो फल चाहोगे, भोगता हो तो भोग चाहोगे। पहले तो प्रजनन में भोग लोगे, फिर पालने में भोगोगे कि मेरा है मेरा है मेरा है। कोई नहीं कि ये प्रकृति ने बच्चा पैदा कराया है, अंग बनाया है, वो माँ है, वो पिता है। तुम तो निमित्त मात्र, वही कर रही है प्रकृति। और उसी ने पेट में 9 महीने व्यवस्था की है, नहीं बीचे में निकल पड़ता। ये 9 महीने तुम्हारे रोकने से रुकता है? बोलो। हर जीव जंतु में कितने दिन पेट में रहना, ये व्यवस्था प्रकृति ने की है या तुमने की है? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने की, इंदिरा गांधी ने, अटल ने की, अच्छा मनमोहन सिंह ने नहीं, तुमने की। ये मनुष्य के अलावा, अभी हम मास्को से आए, लेनिन की लाश रखी है वहां, कहता कोई ईश्वर ईश्वर नहीं। अब इससे ज्यादा कोई मूर्ख धरती पर होगा जिसको ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, जिसको प्रकृति मालूम नहीं पड़ती। व्यक्ति अपने को करता समझता है। यदि प्रकृति नहीं करवाती तो तुम कुछ कर सकते थे? फिर भी तुम अपने को कर्ता मानते हो, माता पिता मानते हो। वैसे नंबर 2 के हो भी। नंबर 2 कर्ता तुम हो, नंबर 2 माता पिता तुम हो, नंबर 1 तो वही है। उसको समझकर निमित्त मात्र बने रहो। तो तुम पहले प्रजनन में सुख के लिए, फिर पालने में मेरा मान के पाला, मेरा मान के पाला, फिर मेरा मान के जब मरने का टाइम अपने या उनके आया तो रोया कौन? तो ये रोने का कारण क्या है? तुम करता हो, तुम भोगता हो, तुम्हारा कुछ है। भगवान है, सब कुछ भगवान का है, तुम भी भगवान के हो, तुम्हारा करना भी भगवान का ही करना है, उसके सिवा कोई और नहीं है। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। जिसको प्राप्त होता है ये वही है। वही सृष्टि को शुरू करता है, चलाता रहता है, मिटाता रहता है, और वह एक समान रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी यदि जान जाओ कि मैं व्यक्ति नहीं हूं,
वही मैं हूँ। नज़र की बात है। देखो, यूँ तो ये बहुत बार बताया है, नजरें बदल गईं तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आज मैं बताना चाहता हूँ नज़र क्या है। आँख ही नज़र नहीं है। देखो, एक घड़ा है, सकोरा है, बड़े छोटे अनेक बर्तन हैं, अनेक देखे होंगे। तो बर्तन तो दिखाई देते हैं, आँख से हम सब लोगों को लगता है ये फला बर्तन है, उसका नाम रूप है ना। उसमें एक और है जो बनने के कारण उसका नाम आप नहीं लेते, पर तो भी ध्यान दे सकते हो। तो हमारी ही नज़र में अनेक बर्तन हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग उपयोग हैं। मेरे पास भी वो नज़र है, पर एक नज़र और भी है कि उन सब में मिट्टी है। बोलो नहीं है? है। तो नज़र वो भी है कि ये घड़ा है, बर्तन है, छोटा है, बड़ा है। नज़र ये भी है कि उनमें सब में एक ही है और एक ही सच है, पूरा सच एक ही है। उसी की सत्यता से सब सच हैं, वो एक वो भी है। अब तुम्हारी ये आंख ज़्यादा तेज है, ये बुद्धि वाली। बुद्धि भी एक नज़र है। हमारे यहाँ नज़र माने यही नहीं, जैसे रूप आंख से दिखता है, ध्वनि कान से मालूम पड़ती है, ऐसे ही ये मिट्टी है, ये हमें समझ से मालूम पड़ेगा। ऐसे ही जैसे उस मिट्टी है, इस समझ से अनेक क्या हैं? एक सच है, वो पैदा नहीं हुआ है, वो मरता नहीं है, वो मरेगा ही नहीं, वो उत्पन्न होने के पहले है। वो भी तुम्हारी नज़र में आ गया, ठीक है ना? आ गया कि नहीं? मिट्टी में, घड़े में, वो तो नज़र में आया कि नहीं आया? वो आ गया। अब सवाल है, जैसे वहाँ नज़र में आया, ऐसे ही ये सब हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उपयोग हैं। सारी सृष्टि, इन सब के पीछे भी एक सच है जो हमें नज़र नहीं आता। बर्तनों में दोनों नज़र आ गए, बर्तन भी और वो भी। सारी मेहनत ये है कि सारी सृष्टि के पहले, सारी सृष्टि के रहते, सारी सृष्टि के बदलते और मिटते एक सदा बना रहता है, उसको जानना। तो वहाँ तो दोनों जाने गए, घड़ा बर्तन भी जाने गए, मिट्टी भी जानी गई। यहाँ सब जाने जाएंगे, सब जाने जाएंगे, सिर्फ वही नहीं जाना जाएगा जो एक है। क्यों नहीं जाना जाएगा? यदि जाना जाए तो फिर द्वैत हो जाएगा। एक जाना जाएगा जो सब में है, एक और होगा जानने वाला। तो क्या है? जिससे सब हुआ है, जो इस सब में है, जो सब में इनके मिटने पर सदा रहता है, उसको जानना क्या है? कि वो जानने वाला है, जानने में आता नहीं है। सूत्र याद रखना। उससे सब जाना जाता है, उससे सब होता है। वो खुद होता नहीं, उससे सब होता है। उससे सब जाना जाता है, वो जानने में आता नहीं। तो ढूंढें जो जानने में नहीं आता और जानता है। बस जब ये जान जाओगे कि ये जानने में किसके आता है, तो आज नहीं कल, अभी नहीं कभी, एक दिन ये तुम जान जाओगे कि जिसके जानने में सब आता है वो मैं है। उसके बिना कभी कुछ जाना ही नहीं जा सकता। यद्यपि आपको लगता है कि सब कुछ मेरे जानने में नहीं आता, ये भी आपका अनुभव है, इसलिए मैं क्लियर करूँगा क्यों नहीं आता। जैसे देखने में आपके आता है, ठीक है ना? दूर देखने में नहीं आता, देखने में आता है।
दूर देखने में नहीं आता, इसलिए आप कहोगे सब कुछ हम नहीं देख पाते। ठीक है ना, चलो यही बताते हैं। यहाँ पर मैं दिखाई देता हूं, ठीक है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा हूं। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको दिखता है क्या? तो दिखना ही आपका है कि सुनना भी आपका है? सुनाई भी किसको देता है? हैं? अच्छा, जैसे दिखाई देता है, पर दिखाई देना तुम्हारे बिना नहीं है, पर दिखाई देना भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्यों? यदि तुम्हारा स्वभाव होता देखना, तो तुम पीठ से देख के दिखाओ। तुम्हारे बिना दिखता नहीं, ये सच है, पर तुम देखते भी नहीं। पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जो तुम्हारे बिना देख ले, इसलिए देखना तुम्हारा परमानेंट नहीं है। सुनना भी स्थायी नहीं है, सुनना भी कान से है। अच्छा, पीठ से सुनो, यद्यपि लोग इत्र लगाते ना, इत्र, पहले लोग इत्र एक लेके कहाँ लगाते थे? इसमें नहीं है कोई पुराना आदमी? क्यों? कान में क्यों लगाते थे? कान से सूंघते हैं क्या? फिर कान में जगह बनी है वो उसके अटक जाने की, इसलिए यहां लगा लेते हैं, पर सूंघते कहां से थे? नहीं। तो देखो, आप बड़ा सरल सी बात है, आज तुमको पूरा ही वेदांत बता दे। गुरु पूर्णिमा, देखो, गुरु के बिना कोई पूर्णिमा होती ही नहीं। अमावस्या तो होती है, अष्टमी भी होती है, और यूँ तो बाहरी जगत में पूर्णिमा भी होती है। पर देखो, देखना एक जगह से है और तुम पीठ में नहीं हो गया। देखो, तो तुम ही देखते हो पर तुम नहीं देखते हो, तुम ही सुनते हो पर तुम नहीं सुनते हो। कान नहीं हो तो नहीं सुनते हो, आँख नहीं हो तो नहीं देखते हो, नाक नहीं हो तो नहीं सूंघते हो, वाणी नहीं हो तो नहीं बोलते हो, पर तुम्हारे बिना ये कुछ होता नहीं है। इसलिए जानने वाले तुम ही हो, पर अधूरे क्यों लगते हो? जब आँख से मिलकर देखते हो तो आँख नहीं हो तो नहीं दिखता, तो तुम कहोगे हमें नहीं दिखता। दूर नहीं दिखता और यहाँ भी नहीं दिखता, आँख बंद कर लो तो। कान में लगा लो तो आवाज़ कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाए तो नहीं आएगी आवाज़। इसी तरह से जगत को तुम जानते हो। हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना जगत नहीं जाना जाता। तुम जगत को जानते हो, पर कब जानते हो? सोए में। बताना ये चाहते हैं कि तुम ही बुद्धि के यंत्र को लेकर जानते हो। बुद्धि जब नहीं होती या सोई होती है तो तुम जगत नहीं जानते। पर तुम्हारे बिना कभी जगत जाना गया हो ये बताओ? तुम्हारे बिना सुना गया हो, तुम्हारे बिना देखा गया हो, तुम्हारे बिना सूंघा गया हो, तुम्हारे बिना जगत जाना गया हो? और जगत देखो जैसे दिखाई देता है तो पट्टी बांध लें तो आप कहोगे अब नहीं दिखाई देता। तो नहीं दिखाई देने में तुम गैर हाजिर हो क्या? कौन गैर हाजिर है? आँख। आँख की गैर हाजिरी में दिखाई नहीं देता, पर आँख अकेली कहीं अलग रख दो निकाल कर तो फिर देखेगी। ऐनक तो उतार देते हो ना,
आजकल तो आंखें भी उतार दी जाती हैं और आंखें भी लगाई जा सकती हैं। जिसको नहीं दिखता लगा दो, देखने लगेगा। कौन देखेगा? आंखें। मुर्दे को लगा दो ना, सोए को लगी नहीं होती क्या? तो कुछ भी जो जाना जाता है मेरे बिना नहीं जाना जाता, ये सार है। यहाँ तक जैसे देखना और न देखना। अच्छा, जो मरा है उससे पूछो तो वो कहेगा मुझे नहीं दिखाई देता। इसका मतलब जिंदा ही देखता है और जिंदा ही नहीं देखता। इसका मतलब आत्मा ही बुद्धि द्वारा जानती है जगत, और बुद्धि सो जाए तो आत्मा जगत नहीं जानती, पर आत्मा मर नहीं जाती। यहाँ तक जगत को भी जानती है बुद्धि द्वारा। एक बात और याद करो, जब तक बुद्धि नहीं आती तो तुम्हारी आत्मा को मैं हूं ये भी याद नहीं आता। मैं हूं तुम्हें कब याद आई? मैं हूं कब ये अनुभव हुआ? जब जग गए, जब बुद्धि आ गई, तब आपको लगा मैं हूं। और जब मैं हूं लगा तो देह और इंद्रियां लगी और सारा जगत लगा। तो जब मैं हूं नहीं थी तब आप नहीं थे। जैसे आंखों की अनुपस्थिति मेरी अनुपस्थिति नहीं है। जागे हुए अंधे हैं, अंधे जागे हैं पर दिखता नहीं, बहरे जागे हैं पर सुनता नहीं। इसी तरह आप हैं पर आपको जगत नहीं दिखता। क्योंकि जगत कब दिखता है? जब पैदा हो जाए, बुद्धि पैदा हो जाए तो जगत दिखे। तो देखो, मैं और यह दोनों एक से ही पैदा होते हैं। जिस चेतन से, जिस आत्मा से इधर मन बुद्धि पैदा होते हैं, जिस आत्मा से, उसी आत्मा से सारी सृष्टि पैदा होती है। आप आत्मा किसे समझने लगे? या तो देह को या इंद्रियों को समझने लगे, या फिर जग जाने पर बुद्धि को ही मैं। इसलिए बुद्ध्यात्मवादी जो बुद्धि को ही मैं समझते हैं। तो बुद्धि के होने पर जो मैं है, ये भी हैं तो आप ही, पर एक आप वो हैं जिससे मन बुद्धि पैदा होकर मैं हूं, और उसी से पैदा हुआ ये है। तो जिससे यह और मैं दोनों पैदा हुए और दिखने लगे, द्वैत हो गया। द्वैत, द्वैत कब हुआ? जब इधर मैं और उधर ये दोनों पैदा हो गए। स्वप्न में तुम भी होते हो और तुम्हारे साथ ही साथ सारी सड़कें जगत होते हैं। अच्छा, स्वप्न की सड़कें, स्वप्न के लोग, स्वप्न के जंगल, स्वप्न के शैतान तुम्हारे पैदा होने के 10 मिनट पहले पैदा हो जाते हैं। ध्यान देना, तुम स्वप्न में अभी नहीं गए, ये सब तैयार हो गए। बाद में तुम गए तब स्वप्न देखा, तैयार स्वप्न देखा, रेडीमेड स्वप्न तैयार रखा था। तुम आए तो देखा कि तुम भी तैयार हुए, तुम भी नकली, तुम भी बनावटी पैदा हुए। उसी सेकंड तुम और स्वप्न एक साथ पैदा हुए, एक साथ। 1 मिनट आगे पीछे स्वप्न पैदा नहीं होता। जब तुम स्वप्न में थे तो वहां की सड़क पहले थी, तुम बाद में। बोलो, देख लो। पर तुम्हें लगता है स्वप्न में कि मैं अभी ये पहले से, सब साथ साथ पैदा हो। तो तुम्हारी मैं, तुम जरा और हो, इसलिए तुम्हारी मैं कह रहा हूं। तुम इस मैं के पहले थे,
तुम वही असली हो जो इस मैं के पहले थे। पर जब तुम मैं बन गए तो सारा जगत बन गया। तुम भी माया के और जगत भी माया का। तुम भी पैदा हुए, जगत भी पैदा हुआ, और जो नहीं पैदा हुआ वो असली तुम हो। असली तुम कभी पैदा नहीं हुआ। असली मैं, जैसे जागृत की मैं पहले से थी, स्वप्न की पैदा हुई रात को। ये तो पहले थी, स्वप्न की बाडी रात बनी स्वप्न में, और स्वप्न सारा बना। ऐसे ही तुम्हारी मैं जगने पर आई। वो तो सोने पर आता है ना स्वप्न, ठीक है ना। ये मैं आपकी जगने पे आती है। जो सोने पर गैर हाजिर थी वो असली नहीं थी। जितना सोने पर खो गया था, याद रखना, जितना सोने पर नहीं था वो सब माया मात्र है, असली नहीं है। तो सोने में क्या था? अब जरा याद करो, नींद में क्या था? तुम्हें अपना अलग होना लगता था? गरीब अमीर पापी पुण्यात्मा लगते थे? अब बंधन वंधन था कोई? आपका होना पैदा हुआ जगते ही, और जगते ही सब पैदा हो गए। तो जिस समय ये मैं आपका खो जाता है, सारा द्वैत खो जाता है। इसलिए मनस्यमनि भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे। मन के खो जाने में दूसरा खो जाता है, दूसरा नहीं रहता। ठीक है। ये जो मैं है, मैं पैदा हो गई, किस लिए हो गई? तुम्हारे दुखी होने के लिए, तुम्हारे फंसाने के लिए। ये मैं एक ऐसी सत्ता थी जिससे मैं और ये सब पैदा हो गए एक से। उस एक को चाहे तुम असली मैं कह दो, इसको नकली कह दो, चाहे ये सब नकली है, वो असली है जिससे ये सब पैदा हुए, उसका नाम कुछ रख लो। पर उसके विषय में विचार तो यही वाला करता है। कल हमने बताया था, इसी को सोचना पड़ेगा कि भाई इस मैं होने के पहले क्या था। ये मैं बदल जाता है, मैं आ जाता है, मैं चली, तो ये इसका न रहना, इसका रहना भी आखिर किसको पता चला है? सच बता दो। इस मैं का सो जाना, इस मैं का फिर से आ जाना, ये तुम्हारा निजी अनुभव है कि पड़ोसियों से सुना है? इसलिए ये जो मैं है, ये तुम्हारी असली एग्जिस्टेंस, असली अस्तित्व से ये मैं पैदा हो गई, और मैं से ये सारा खेल हो गया, और ये मैं खो जाती। जो इसको असली मान लेता है, असली को न जानकर इसे असली मानता है, उसे जन्म मरण मेरा तेरा ये सब सच लगता है। जो इसके रहते उसे खोज लेता है, फिर इसके होने से डरता नहीं है। ध्यान रखो, ये मैं अभी भी पैदा होती है। तुम तो चलो मान लो तुम जानते नहीं, हम तो जान गए ना, हमको तो मान लिया, लेकिन हमारी मैं रोज आ जाती है, रोज खो जाती है। अब हमारे यहाँ भी मैं पैदा होती है, मैं रहती है, मैं खो जाती है, पर अब हमारे यहाँ असली मैं पता चल गई जो पैदा नहीं होती, और सब जगह एक ही है। उसके जान लेने से ये पैदा होती है, रहती है, खो जाती है, और इसका हम आनंद लेते रहते हैं। और तुम इसको असली मान के इसको बचाने में लगे रहते हो, और जब जाति लगती है तो फिर मुंह लटकाते हो, दुखी होते हो। किसके बचाने में? पैदा हुई के, पैदा हुई के बचाने का ही सारा स्यापा है। और पैदा हुए को योगी भी बचा नहीं सकता। पैदा हुए को कोई बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक हम लोग एक के सिवा विष्णु को भी रहने वाला नहीं मानते।
किसी को रहने वाला नहीं मानते एक के सिवा। पर विष्णु को चिंता क्यों नहीं, या किसी ज्ञानी को चिंता क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की तरह पैदा होने पर भी अपने को व्यक्ति मानते ही नहीं, विष्णु होने पर भी अपने को विष्णु नहीं मानते, वो ब्रह्म मानते हैं। विष्णु अपने को ब्रह्म मानते हैं। यदि विष्णु मान लेंगे तो गड़बड़। यदि हम ये हैं तो हम भी गए। तो तुम हमें कुछ भी मान लो, तुम हमें कुछ भी मान लो, स्वतंत्र हो, पर तुम जो हमें मानते हो हम उसे अपने को मैं नहीं मानते। हम तो वो मानते हैं हम पैदा ही नहीं हुए, हम मरते ही नहीं। और यदि हम भी मान लें कि हाँ पैदा हुए हैं, तो जैसे हुए तैसे ही जाएंगे। सच्चे पैदा हुए तो सच्चे मरेंगे, खेल की तरह पैदा हुए तो खेल की तरह। बहरहाल ये जाएगा, सच है तो जाएगा, झूठ है तो जाएगा। तो झूठ है तो जाना भी झूठ है। फर्क समझ लें, यही है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। हमारा कहना यह है कि समझ के सिवा और कुछ नहीं। तो जो कसर रह गई ना, जो थोड़ी बहुत, देखो कसर रहना क्या है, तुम्हारी जब तक स्पष्ट न हो, संतोष न हो, कसर है। हमारे कहने में कसर है या समझने में कसर है, पर हमारे गुरुदेव कहते थे कसर जो है दुख देती है, कसर नहीं रहे। खाने में कसर नहीं रखो, हाँ कमाने में कसर नहीं रख, जो करो कमी नहीं रहे। कमी जो है दुख देती है। तो अब देखो एक पहचान और बता दें, स्थूल बुद्धि वाले सिर्फ देह और पदार्थ देखते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा समझदार वो लोग हैं जो अपना जगना देखते हैं, स्वप्ना देखते हैं, नींद देखते हैं, ध्यान रखना। जिन्हें ये समझ आता है जगना, और जगने पे जगत दिखने लगता है, ठीक है ना। और जब जगत इन इंद्रियों से दिखना बंद होता है, जब आपका जगना निद्रा में बदलता है, तो उस समय आप स्वप्न देखते हैं, तो आप देखते हैं। और आप ही गहरी नींद में जब बुद्धि सो जाती है तो कुछ नहीं देखते। ये तीन अवस्थाएं जिसके रहते होती है। देखो तुम सोचते हो देह मानकर, हम में तुम में, देह तुम्हारे देह मेरे, जगना स्वप्ना सुसुप्ति वहाँ और यहाँ, तुम यह मानकर सदा सोचते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग शरीर को मानकर होती है। हमारी थिंकिंग जिसके आश्रित जगना होता है, जिसके बिना जगना हो ही नहीं सकता, जिसके बिना स्वप्न हो नहीं सकते, जिसकी अनुपस्थिति में नींद नहीं सिद्ध हो सकती, जिसकी उपस्थिति में तीन शुद्ध होते हैं, उसको हम कहते हैं सोहम। सोहम समझते हो? वह हम है। तुम यह हम हो, तुम्हारा ये हम और वो हम, बस। और हमारे यहाँ हंसी में कहते हैं, जो बिना जाने बोलते हैं, कहते हैं कितनी 8 रोटी, ये कितनी दाल पोहम, और खाट में पड़ के सोहम। अब ये सोहम ये भी है, पर क्या करोगे? अंत में बता दूं क्या करोगे? शरीर बचा लोगे? नहीं। जिनको अपना समझा है बचा लोगे? नहीं। समझने के अलावा चारा क्या है बता दो। कौन सी ताकत, कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा विज्ञान तुमको इन परिस्थितियों के भय से, चिंता से बचा सकता है? एक ही रास्ता, ना अन्यः पंथा। फिर कहें ना अन्यः पंथा विद्यते अनाय। चलो तो चलो, ना चलो इस रास्ते पर तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर और कोई रास्ता नहीं है इन समस्याओं के समाधान के लिए।
इसको मानो और मरो, इसको मैं मानो, इनको मेरा मानो, और फिर छाती कूटते आना स्वामी जी हमारा जवान बेटा नहीं रहा, और वो हमारा घर वाला नहीं रहा, वो मेरी घर वाली नहीं रही, मेरा वो बिगड़ गया। हम नहीं कहते कि अच्छा है, पर रहा किसका है? राम का घर देखो ना, राम के रहते, राम के वनवास में राम के पिता, यद्यपि चूंकि पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे, लेकिन इसलिए एक अच्छे पिता है। और राम, हाँ, जिनकी आज्ञा का पालन किया, एक अच्छे राम है। बाकी हुआ क्या? सीता का क्या हुआ? कृष्ण का क्या हुआ? भीलन लूटी गोपियां, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन, वही बाण, वही अर्जुन बने रहे, वही धनुर्धर का वो बाण बना रहा, कुछ नहीं कर पाए। और वो वाली बात ना समझो, एक दिन लोग रोएंगे खड़े, देखेंगे खड़े, तुम रोते जाओगे, वो समय आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। उस समय तुम्हें यदि कोई बचाएगा, तो एक गुरु के वाक्य यदि तुम्हारी कमाई पच गए हैं तो बचाएंगे। यदि शब्द की कमाई की है, सुन के उड़ा नहीं दिया, घोटा है, सुन सुन करके वो सार बन गए हैं, जीवन बन गए हैं, अनुभव बन गए हैं, सोच बन गए हैं, तुम्हारी निष्ठा बन गए हैं, वही तुम्हें बचाएगा। ना कोई धन बचाएगा, ना पद बचाएगा, ना प्रतिष्ठा। यहाँ तक गुरु का भी यदि शब्द नहीं है तुम्हारे साथ, तो वो भी खड़ा देखेगा। कभी कभी हॉस्पिटल चले जाते हैं, वो जा रहा है, हम देख रहे हैं, वो चाहता है कुछ करें, हम कुछ कर नहीं पा रहे, और जो कर सकते थे उसने तब सुना नहीं। उस समय भी शब्द बचाएगा, अनुभव बचाएगा, निष्ठा बचाएगी। और परीक्षित को किसने बचाया? 7 दिन की कथा ने नहीं, कथा जो उसके जीवन में, जो शुकदेव की कथा परीक्षित की बुद्धि में बैठी, उस बुद्धि ने ही मृत्यु के समय बचाया। जब सांप ने काटा, मृत्यु हो रही, उसके पहले वो कहते अहम ब्रह्म, परीक्षित कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। कौन कहता है? ये बोले क्या? और चलो बोलना बंद, तब बुद्धि क्या कहती है? मैं ब्रह्म हूं। क्या कहती है? यदि मृत्यु के समय भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हें ब्रह्म कह रही है, तो तुम्हारी बुद्धि गुरु बुद्धि है, उपनिषद बुद्धि है। एक दिमागदार आदमी था कि भाई मैं जरा देखूंगा कैसे बिल्ली टेंड है। तो हुआ क्या, एक दिन निमंत्रण हुआ, लोग आए, वो भी आ गया, और जेब में वो चूहा डाल के लाया। हाँ, वो तो खिलाड़ी आ गया था। तो जब वो मोमबत्ती लेके बैठी, खाना शुरू हुआ, तो उसने जेब से चूहा निकाला, आगे कर दिया। तो बिल्ली ने फौकी मोमबत्ती और दौड़ती। तो जब मौत आएगी ना, तो तुम्हारी ये मेरी मोमबत्ती फेंक दोगे। ये मोमबत्ती फेंक दोगे और फिर वही झपट पड़ोगे, मौत फलाना ढिमाका। ये बुद्धि को मजबूत बनाना कोई खेल नहीं है। इसलिए जिनकी अच्छी कमाई है, जिनकी अच्छी कमाई है, वही इसको लाभ ले सकेंगे। वैसे भी पूर्णिमा को थोड़ा उपवास हो जाए, और उपवास का भी बड़ा गहरा अर्थ है। जो रोज करते हो, खाते हो, वही करते रहो, उपवास नहीं है। इसीलिए जहाँ चावल भोजन है, जिन प्रांतों में चावल भोजन है, चावल न खाने को उपवास बोलते हैं, क्योंकि वो भोजन है। तो जिसके यहाँ जो भोजन हो उस दिन ना खाए तो उपवास होता है। इसी तरह जो आप अपने को मानते हो वो ना मानो, जो गुरु ने कहा वो अंदर महसूस करो, तो ये उपवास हो गया, निराहार हो गया। और दूसरा, उपवास का अर्थ होता है शमी पाना। अभी तुम क्या है, बाहर रहते हो, ये
आपकी सारी चेतना विषय पे रहती है, तो वहाँ से समेट कर देह में आना। अभी ब्रह्म में जाना आता ही नहीं। ध्यान का मतलब अपनी आँख है, शरीर है, सीधे बैठे हो, शरीर में दर्द है नहीं है, अच्छा लग रहा है, तो कहाँ आ गए? शरीर में। ये बाहर से शरीर में आना भी उपवास है। फिर शरीर भी छोड़ देना, मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किससे लड़ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, मन का अनुभव करना और धीरे धीरे मन को शुद्ध करना, वैर रहित करना, ये उपवास है। और इसके करने में बुद्धि साथ देगी। इसके बाद क्या सोचना कि मन का पता कैसे चलता है? तुम चेतन हो, तुम्हारे द्वारा पता चलता है। मन कभी कहीं होता है, पर मैं ना हूं तो मन कहाँ है, कैसे पता चलेगा? तो मेरी जागरूकता, मैं सजग हूं, ये ध्यान है, ये उपवास है। सावधान रहना ध्यान है। और सावधान रहते रहते जो राग, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय मुझे सताते हैं, उनसे अपने को असंग करना, अलिप्त करना। बाद का मंत्र है कि ये मैं नहीं हूँ। वेदांत जो सुनाता है सब कुछ करने के बाद, पहले मन ठीक करो, तन ठीक करो, घर ठीक करो, धन ठीक करो, व्यवहार ठीक करो, ऐसे करते करते जब कभी कभी फिर पुरानी बातें ये हो आए, तब सोचो कि तुम कौन हो, क्या मन तुम हो? इसके लिए एक दोहा है, राग द्वेष मति के धर्म तामे अमानत अंग। ये राग और द्वेष भी बुद्धि के धर्म है, मेरे नहीं। ये कहना नहीं, पहचानना है। ये ध्यान रखो। कई बार ये तो हमारे रट के बोलते, ये किसके धर्म है? तेरे नहीं। ये जगना और सोना तेरा धर्म है या बुद्धि का? ये देख। तो जगना तेरा धर्म नहीं तो देह में तू आया कहाँ? सोना तेरा धर्म नहीं तो तू देह को भूला कहाँ? देह का पता चलना ये बुद्धि का काम है। देह का पता न रहना बुद्धि का काम है। तू कौन है? जिसके आश्रित बुद्धि रहती है। तू बुद्धि का आश्रय है, तू बुद्धि नहीं है। बुद्धि काम के लिए मिली है, काम कर। और देख, बुद्धि से काम कर और इसको सच मानेगा तो दुर्बुद्धि है, ये भ्रमित है। सच मानकर तू फंस जाएगा। और यदि ये मान लेगा कि ये प्रकृति की बनी बुद्धि है, जगना सोना इसकी नेचर है, मैं चैतन्य तत्व हूँ, पर बुद्धि में मैं चेतन लगने लगता हूँ। बुद्धि के कारण मैं चेतन तो था ही, पर सोचने लगा, जैसे अनुभव में आ गया, हाँ जाग गया। तो एक चेतन जगने के पहले था और एक जगने पर मालूम पड़ा। जैसे एक मुख तुम्हारे अभी है ना अभी, और शीशा लगा दूं तो तुम्हें अपना मुख दिखने लगेगा। तो दिखने लगना ही क्या तेरा मुख है? यदि हटा लें तो तेरा मुख गया, पर तेरी आंखों के लिए गया। एक मुख तेरी समझ में है, एक मुख तेरी आंखों में है। तो आंखों वाला शीशा के जाते ही चला जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस में आता है, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, ये जो आपको अनुभव में आता है, ये बुद्धि के रहते आता है। चेतन हूँ और देह में हूँ, फला जगह हूँ, ये सब मन बुद्धि के कारण आता है। पर चेतन तू इनके बिना है। पर उस चेतन का नाम निर्विकल्प है। उस चेतन में ये सब होता है। चेतन जगता नहीं, चेतन सोता नहीं। तो चेतन आता नहीं, चेतन जाता नहीं, और चेतन अनेक नहीं। ये अनेक जो हैं ये शरीर और अंतःकरण है। तो एक ही चेतन है। हाँ, चेतनस चेतना नाम एका बहुनाम। ये अनेक तरह की जो जागृत में वृत्तियां हैं, इसमें भी मैं एक हूँ, और जो अनेक जगह हैं इनमें भी मैं एक हूँ। इसलिए एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी
सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। केवल एक निर्गुण है, पर अनुभव में आपको कौन आएगा? जगना आएगा। और जगने के समय जो सोचोगे, भाई आप देह हो कब सोचते हो? बोलो। सोने में। और तुम चेतन हो या सुनते हो या ये तुम नहीं हो, ये कब सुनते हो? जागने में। इसलिए इसी जगने में या तो देहाभिमानी बनो या ब्रह्मज्ञानी बनो, दोनों बनने का अवसर यही है। यदि इसके बिना समझाना होता तो मानव देह की जरूरत ही नहीं थी। ये सुन लेना, मानव देह से कुत्ते देह में समझ में आता तो फिर मानव देह की महिमा नहीं। और बिना मनुष्य देह बिना पाए यदि इस आत्मा को समझा जा सकता तो भी मनुष्य देह की जरूरत नहीं। बिना देह के हम प्रवचन सुनाते और सुनने वाले सुनते, बात बन जाती। इसलिए सुनाने वाले को भी देह चाहिए, सुनने वाले को भी देह चाहिए, और सुनाने वाला भी जागृत अवस्था में हो पर ज्ञानी हो, और जागृत अवस्था में श्रोता हो पर जिज्ञासु हो। वो ज्ञानी हो, एक जिज्ञासु हो, जानना चाहे, नहीं तो जागृत अवस्था में और कहीं चला जाए। जैसे 9 बजे तक का पूजन रखा था, कई लोग अभी देर में आए होंगे, वो लोग तो क्षम्य हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग यहीं रहे होंगे, कहीं इधर उधर चले गए होंगे, वो लेट हो गए, ठीक है ना। तो वो लेट क्यों हो गए? उन्हें गुरु पूजा में शामिल होना ज़्यादा जरूरी लगता था या और काम? में एक प्रश्न है, जो लेट आए हैं, घर से चले हैं, तो ये अलग विषय है। तो ये देखना है कि जिसके लिए हम आए हैं उसके लिए सावधान है कि नहीं। ऐसे ही आपका ये जन्म जानने के लिए मिला है या और कुछ करने के लिए? तो जानने के लिए मिला है तो जानने पर जोर लगा दो। यदि नहाना रुकता हो, जानने का टाइम हो, तो कहो बाद में नहाएंगे। यदि खाना रुकता हो तो कहो बाद में खाएंगे। यदि कहीं जाना हो, बाथरूम, तो गुजारा होता हो तो उसको रोक दो। हाँ, नहीं रुके तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सभा खराब करोगे, ठीक है। लेकिन सच ये है कि यदि हमारी प्रबल इच्छा है तो उसके लिए चीज़ें जरूरी नहीं रहती। अभी हम एक वाक्य पढ़ रहे थे, जिसको परमात्मा चाहिए उसको और ज़रूरतें फीकी पड़ जाती। चाहिए केवल इतना ही, हमें परमात्मा चाहिए तो धन बहुत कम जरूरी रह गया, थोड़ा जरूरी, कपड़ा थोड़े जरूरी है, रहने की जगह थोड़ी जरूरी है। और यदि परमात्मा जरूरी नहीं है तो अच्छी बिल्डिंग जरूरी है। रहने की नहीं, दिखाने की बिल्डिंग चाहिए। पहनने के कपड़े नहीं, दिखाने के कपड़े चाहिए। अब आप बताओ, दिखाने की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके पाने में टाइम ज़्यादा लगाना है, कि वो दिखाने वाला टाइम बचाना है? ये है। तो इसी तरह से एक उदाहरण है कि अपने आप संसार की ज़्यादा जो इच्छाएं हैं कम हो जाएंगी यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते, जानना चाहते। इसीलिए जिनको इसकी ज़रूरत होती है, कम ज़रूरतें रह जाती हैं। रोटी चाहिए, साधु मांग के खा लेते थे, बस थोड़ा मिला कपड़ा पहन लेते। यहाँ तक शमशान के कपड़े धो के साधु पहन लेते। वो जो लोग छोड़ आते, क्या है, साफ किया, पहन लिया। तो आपको अभी जरूरतें दुख देती हैं। ज्ञानी नहीं, जिज्ञासु को भी जरूरतें खत्म हो जाती, बेकार की। इसलिए वस्तुओं का अभाव खटकना बंद हो जाता है जिज्ञासु को, ज्ञानी को नहीं। जिसको परमात्मा चाहिए उसको पुत्र का अभाव उतना नहीं खटकता। नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसी तरह कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं है तो क्या हो जाएगा? लोग मुझे बहुत फेमस नहीं समझते तो क्या हो जाएगा?
यदि आप जिज्ञासु हैं तो कई जरूरतें व्यर्थ की चली जाएंगी, और जरूरत वाली पूर्ति तो प्रकृति करवाई लेगी, चाहे मांग के करो चाहे मेहनत करके करो, वो तो करनी पड़ेगी। ठंडी में या तो ओढ़ने को मिल जाए, नहीं तो जानते हो एक आसन कौन होता है, लगा के बताओ। हमने लगाया है, गुरुदेव के साथ जब रहते थे तो ये जांघें छाती पे लगा ले ऐसे, और ऐसे ऐसे लेट जाओ, बैठे बैठे भी नहीं, लेट के ये छाती पर, तो ये गर्म बना रहेगा, रात काट लिया। हम सन 62 में जब पानी जम गया था, मछलियां मर गई थी, तो एक चादर रहता था, पहनने का नहीं, वही रात ओढ़ते थे, वही दिन में कमर में रखते थे बस। ये नहीं कि ठंडी नहीं लगती थी, और सुविधा का भोजन नहीं मिले तो साधारण भोजन करके भी प्रवचन सुन लेंगे। ये नहीं कि ये जरूरी है, खूब धन कमाओ, कहीं हमारे कहे पे मत लग जाना, लेकिन ये देखना कि ज़्यादा जरूरी क्या है, आज का दिन कहाँ लगा रहे हैं। देखो कई लोग घूमने निकल जाते हैं छुट्टी के दिनों में, विदेशों में शनिवार इतवार और शुक्रवार का शाम ये घूमने जाने के लिए होता है। अमेरिका में घूमने चले जाते हैं मौज मस्ती के। अब ऐसे ही हम अपने समय को कहाँ लगाते हैं, चाहिए तो मन को खुशी, मनोरंजन चाहिए, यहाँ भी आप खुशी लेने आए हैं, पर वो खुशी अभी है चली जाएगी, ये खुशी मौत में भी टिकेगी। ये खुशी जब किसी की डेथ होगी तब टिकेगी, क्योंकि वो पहले रोज सोचता है, और बुद्धि होगी तो ही टिकेगी। अब बुद्धि ना हो तो जरूरत ही नहीं। देखो खराब बुद्धि नहीं, सांसारिक बुद्धि नहीं, या तो शुद्ध बुद्धि अच्छी बुद्धि हो या फिर ना हो, ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कोई प्रॉब्लम है, नींद आ गई, अब बताओ क्या है, तो बुद्धि ना होने में कोई समस्या नहीं। बुद्धि हो तो सांसारिक ना हो आत्मिक हो, अविवेकी ना हो विवेकी हो, आसक्ति ना हो भक्ति हो, और मोह ना हो सजगता हो। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्यम, तो अव्यय पद को प्राप्त करो। अव्यय पद को प्राप्त करेंगे तो जीवन धन्य बनेगा। अव्यय पद क्या है, जो कभी व्यय होता ही नहीं, वहाँ स्थित है, जो था है रहेगा, उसका कभी ख्याल आना चाहिए। बड़ी मुश्किल है, हमको भी वो बहुत कठिनाई हुई है, लगता था समझ गए, फिर समझ गए, फिर भी समझते रहो समझते रहो समझते रहो, बिल्कुल ठीक हो जाए स्वास्थ्य तब भी सावधान रहना चाहिए। मन शांत हो तब भी सावधान रहो, क्योंकि कोई भी बात मन को खराब कर दे। बिल्कुल मन ठीक है और एक बात में सब खराब हो जाए, मन ठीक है, कोई एक ही गड़बड़ व्यवहार कर दे, कितनी जल्दी हो। तो इसी तरह से आप विचारवान हैं, पर कब आपकी आत्म सोच खत्म हो जाए, आत्म विचार खो जाए और देहाभिमान से सोचने लग जाओ। कितने साधकों को हम देखते हैं, कितने साधु महात्माओं को देखते हैं कि जैसे वो इसकी ज़रूरत ही नहीं समझते कि मन को ठीक रखना भी जरूरी कोई चीज़ है, बुद्धि को सही रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को शरीर सही रखना तो थोड़ा ज़रूरी लगता है, इससे भी ज़्यादा घर जरूरी लगता है। घर ठीक हो, शरीर तो बीमार भी चलेगा। हाँ, बिल्डिंग देखने लायक हो, इतने में मरने वाला सेठ, बूढ़ा सेठ, बीमार सेठ जब चरण डलवाता है, लोगों को बिल्डिंग दिखाता है, तो उसका बुढ़ापा और बीमारी थोड़ा कम दुख देती, बिल्डिंग दिखा के खुश हो जाता। अब बताओ, ये रोग सबको है, बिल्डिंग दिखा के खुश होते हो, शरीर को पूछो, अब फिर शरीर देख के खुश होते हो, मन को पूछो। मन तो शरीर बहुत ठीक है तो क्या हुआ, हमने देखा जवान सुंदर धनी लड़के
सुसाइड कर लेते हैं। क्या खराब है? शरीर अच्छा है, जवान है, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, पैसे वाला भी है, बाप बड़ा धनी है, कोई कमी नहीं है, पर भैया मान अपमान हो गया, प्रेम में असफल हो गए, सुसाइड कर लिया। तो कितनी कीमती सब चीज़ें थी, पर समझ यदि गड़बड़ा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं रहता। और सब गड़बड़ हो, काल आ गया है, मृत्यु हो रही है, बीमार पड़े हैं, मरण शैया में हैं, तब भी हम कौन हैं? यदि नज़र घड़े में है या मिट्टी में है, बस हैं दोनों। घड़े में नज़र है तो मर रहे, मिट्टी में नज़र है तो कौन मार सकता? हमारी नज़र कहाँ है? इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में चित जोड़ो। वाच्य क्या है? तुम शब्द और मैं शब्द का वाच्य है देह। तुम माने, देखो रोज व्यवहार में तुम का क्या अर्थ निकालते हो? हम कहेंगे तुम आओ, हम कहेंगे तुम जाओ, तुम बैठो, तुम अभी नहीं उठो, तुम ये करो, तुम इसके बाद में प्रवचन के बाद खाना। ये सब तुम शब्द व्यवहार में इसके लिए आता है। और यहीं पर हम कहते हैं तुम कौन हो। अब चूंकि व्यवहार का प्रयोग रोज होता है, 24 घंटे होता है, इसलिए ज़्यादा सच लगा। और तुम्हारी समझ में भी वही बात है, तुम्हारी समझ और लोग एक स्तर के। हम लोग जब कहते हैं कि तुम कौन हो, ये तो देह तो तुम हो ही नहीं, देह में तो तुम कितनी देर रहते हो? दिन के सारे टाइम बैठे, कितनी देर तुम गहरी नींद में हो, कितनी देर तुम स्वप्न में हो, कितनी देर जागृत में हो। जैसे जेल में कोई होता है तो सोने में जेल में नहीं होता, जागृत में जेल में होता है, पर वो शुमार कर लेता है। असल में तो नींद में कोई जेल में होता है क्या? नींद में तुम गरीब या अमीर होते हो क्या? पर जागृत में यदि तुम गरीब हो तो नींद वाला समय भी तुम गरीबी में ही शुमार कर लेते हो, जबकि वहाँ गरीब थे नहीं। इसी तरह से ये जो 24 घंटे तुम आओ बैठो जाओ, तुम ये हो तुम वो हो, तो वो जो दिमाग में गरीब हो अमीर हो, ये जो रहता है, ये जब गहरी नींद में नहीं रहता। पर फिर भी 50 साल हो गए हम गरीबी भोग रहे हैं, इतने साल हो गया हमको दुख ही दुख मिला, तो सोए कब थे तुम? जब सारा जीवन दुख ही रहा, 25 साल हो गए शादी हुए, हमने सुख नहीं देखा। कई लोग हमें बोलते हैं, तो हमने कहा नींद में क्या देखा था तुम? 25 साल में सुख नहीं देखा तो नींद में क्या तुम्हें दुख मिला बताओ? पर ये निगेटिव सोच है। हम अपने अंदर सदा वही देखते रहते हैं जो नहीं है। इसलिए जब तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उस तुम का, हमारे तुम का वो अर्थ है जो जागने स्वप्न सुषुप्ति में रहते हुए जो जगता सोता नहीं है, उस साक्षी को हम तुम शब्द कहते हैं, वो तुम हो। कि ये तुम शब्द का जो प्रयोग है कहाँ किया जाना चाहिए? व्यवहार में तो यही करना चाहिए। नहीं तो जब हम कहेंगे तुम यहाँ आओ तो तुम कहोगे आना जाना हम में बनता ही नहीं। एक बार हम इंदौर में थे, अखबार में नाम छपा तो एक सिंधी भाई मिलने आ गए। तो जब आए तो सहज हमने पूछा, यहाँ अखबार में नाम आया, तो हमने पूछा कैसे आए? तो आना जाना तो हम में है ही नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर जब हमने कह दिया आना जाना हम में नहीं है, उन्होंने कहा, तो हमने कहा कोई नहीं, हमको भ्रम हो गया इसलिए हमने पूछ लिया, तुम में आना जाना है ही नहीं। तो फिर बोला पढ़ा हुआ तो था ही, तो कहता नहीं व्यवहार में तो आना जाना है आपने। तो हमने कहा ये हमसे भूल हुई जो हमने परमार्थ में पूछ लिया। तो हमने कौन परमार्थ में पूछा? तो व्यवहार में पूछे तो व्यवहार में उत्तर दो, परमार्थ में पूछे तो परमार्थ में उत्तर दो, या हनुमान जी की तरह तीनों बातें दे दो।
जब राम ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने सोचा पता नहीं ये किस भाव से पूछ रहे, तो 3 उत्तर दिए। कहें देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और वास्तव में जो आप हैं वही मैं हूँ। तीनों उत्तर एक साथ दे दिए। देह हूँ, जीव हूँ, जगता सोता हूँ, और मैं साक्षी ब्रह्म हूँ, जगता सोता नहीं, मैं साक्षात परमात्मा। तीनों उत्तर दे दिए। तो उत्तर देते समय अब लोग, और तुम क्या करो, जब लोग व्यवहार में तुम्हारे को कुछ गड़बड़ करें ना, गाली देना, तो उस समय तुम परमार्थ में चले जाओ, मुझे कोई गाली दे ही नहीं सकता, और उल्टा करते हो। असल में जहाँ परमार्थ में आना चाहिए तहाँ तुम व्यवहार में खड़े होते हो। जब तुम कहोगे जन्म मरण मुझ में नहीं है, पर जब मृत्यु की कोई बात आए तब कहाँ होना है कि मैं मर रहा हूँ, तब कहो मैं नहीं मरता। कहो नहीं, सोचो, तुम्हारे ख्याल में आ जाए कि मेरी मृत्यु नहीं होती। यदि मेरी मृत्यु नहीं होती तो दुख मुझे क्या, चिंता मुझे क्या। लोग मेरे को व्यवहार में मरना देख के लोग दुखी हों, इसीलिए एक कहावत है ना, ये सुन रखा है। 2 बातें, जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, जब तुम जन्मे थे। अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अब क्या करो कि तुम हंसते जाओ, धन कमा के जाओ, लड़कों को धन दे के जाओ तो हंसते जाओगे, कितनी बिल्डिंग बना के जाओगे हंसते। सब कुछ करके जाओ पर अपने को समझे भी ना जाओ तो रोते ही जाओगे। इसलिए ऐसी करनी क्या है, स्वरूप की पहचान करो और हंसते हुए जाओ। छोड़ने में क्या, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद। आहा, घड़ा होने के पहले पूछो, घड़े में जो मिट्टी रहती है ना, वहीं घड़ा रहता है। अच्छा, जहाँ घड़ा रहता है उस आकार में तो मिट्टी नहीं रहती, बाहर है मिट्टी, चारों तरफ इधर है, सिर्फ घड़े में नहीं। बोलो है। अच्छा, तो जो घड़े में मिट्टी है वो घड़ा बनने के पहले थी कि नहीं? बाकी तो थी, घड़े के अंदर जो है वो घड़ा बनने के पहले थी कि नहीं? और जब घड़ा बन गया तो मर गई। बोलो हाय। और घड़ा टूट जाए तो ये सही है ना। ऐसा कोई तत्व ढूंढो जो जागृत में है, जागृत न रहे तो है, स्वप्न में है, स्वप्न न रहे तो है, सुषुप्ति में है, सुषुप्ति न रहे तो है, जो है ही कभी अनुपस्थित नहीं होता। यदि वो मैं हूं तो मैं कब गायब हो जाऊंगा? लेकिन तुम्हारी जो सोच है वो बॉडी है, इसीलिए देहाभिमान है। मैं देह हूं। देहाभिमान का मतलब ये नहीं है खाना पीना बंद हो जाए, ज्ञानी का मतलब नहीं जगना सोना बंद हो जाए, ये सब हो पर तुम्हारी समझ पक्की हो। समझ पक्की करना है, ये बंद नहीं करना। और कोई ज्ञानी ने जगना बंद नहीं किया, कोई ज्ञानी ने सोना बंद नहीं किया, किसी ज्ञानी ने जवानी के बाद बुढ़ापे को रोका नहीं, और बुढ़ापे के बाद होने वाली डेथ को रोका नहीं। होने की प्रक्रिया वैसी चलते हुए ज्ञानी मुक्त रहता है। ज्ञानी की मुक्ति के लिए शर्त नहीं है कि ऐसा होगा तो मुक्त होगा। ध्यान है, शरीर रहेगा तो अमर रहेगा, जागृत अवस्था रहेगी तो रहेगा, होश रहेगा तो रहेगा ना। समझ लिया, कितने बार अभी होश नहीं रहा, रोज होश आया तो मैं गया नहीं, तो आगे का क्या? इसलिए याद रहने का और भूल जाने की भी कोई शर्त नहीं है ज्ञानी को। यदि ज्ञान हो गया, भ्रम चले गए तो हम निश्चिंत हो गए, मुक्त हो गए, जीवन धन्य हो गया।